डिस्कस करेंगे टाइमर मोड्स इन 8051, है ना। आपको पता है कि 8051 में 2 टाइमर हैं, है ना। इट यूजेस 2 16-bit अप काउंटर्स, ये आपको पता है ना। तो ये जो दोनों काउंटर्स हैं वो बेसिकली 4 मोड में काम कर सकते हैं, ना। तो जैसे पहला मोड है मोड 0, वो डिस्कस करते हैं। तो जो पहला मोड 0 काउंटर है, सॉरी जो मोड 0 है उसका, आपके टाइमर्स का या काउंटर्स का, तो वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं 13-bit टाइमर ये काउंटर, ठीक है। अगर आप टाइमर 0 मोड में आप यूज़ करोगे, है ना, टाइमर 0 मोड में यूज़ करोगे, अब टाइमर का मोड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। टी मोड आपको रजिस्टर बताया था, तो उसमें बिट दे रखी थी, है ना, M0 M1, तो उससे आप वहाँ से फिक्स कर सकते हो कि आपका जो टाइमर है ना, ये जो आपका काउंटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो उसको, है ना, कौन से मोड में यूज़ कर सकते हो। तो मोड 0 बेसिकली क्या है, 13-bit टाइमर है या 13-bit काउंटर है ना। तो अगर उसका थोड़ा सा डायग्राम से देखें तो कुछ इस तरह से है। पहले स्टेज को बोलते हैं TLX, दूसरी बोलते हैं THX, इसको बोलते हैं टाइमर इंटरप्ट। ये क्लॉक पल्स आएगी फ्रॉम इनपुट स्टेज, है ना। अब ये यहाँ पे TLX का मतलब क्या है, TLX TL0 भी हो सकता है और TL1 भी हो सकता है, फॉर टाइमर 0 और फॉर टाइमर 1, है ना। तो X0 हो सकता है, X1 हो सकता है ना। ये क्या है, THX क्या है, THX 0 हो सकता है, THX 1 हो सकता है, फॉर टाइमर 0 फॉर टाइमर 1। तो H अब बता देता हूँ, H क्या है, हायर बाइट है ना, और L क्या है, लोअर बाइट है। चीज़ आपको याद होंगी मेरे हिसाब से, है ना। और ये क्या है, TFX क्या है, TFX क्या है, टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग है ना। तो TX X0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 2 ओवरफ्लो फ्लैग है कि 2 टाइमर है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि इसमें ये जो काउंटर है TLX, ये 5-bit का काउंटर है ना। जो TLX इज डिजाइंड टू ऑपरेट 5-bit काउंटर या टाइमर, ठीक है। 5-bit, इसका मतलब क्या है कि 2⁵ 32 बिट,
है ना। तो ये 32 बिट का, अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे काउंटर आपने पढ़े होगा ना डिजिटल में, तो काउंटर बेसिकली क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाई भी आप बोल सकते हो। तो जो 32 बिट है इसका मतलब क्या है कि डिवाइड बाई 32 बिट है ये, है ना। तो 32 बिट का मतलब क्या है, जब 32 बिट का, जब वो 32 बिट काउंट कर लेगा तो एक क्लॉक पल्स जनरेट करेगा, फिर 32 काउंट करेगा, फिर एक क्लॉक पल्स जनरेट करेगा। तो बेसिकली कर क्या रहा है, वो डिवाइड ही तो कर रहा है ना, है कि नहीं है। तो ये डिवाइड बाई 32 है, ये जो स्टेज है यहाँ से, ठीक है। अब ये डिवाइड बाई 32 ऐसे कुछ ये नहीं कि गलती से हो गया, वरना जैसे डिसाइडेड कि इसकी जो आउटपुट है वो आपके सीरियल पोर्ट की बॉड रेट डिसाइड करने के लिए दी जाती है। इसकी जो आउटपुट है जो डिवाइड बाई 32 है वो सीरियल पोर्ट की बॉड रेट डिसाइड करने के लिए दी जाती है ना। ऐसे नहीं कि बना दिया 32 गलती से ना। तो TLX और THX है ना, तो 5 बिट इसके होगी, 8 बिट उसके होगी, तो 13 बिट का काउंटर भी है और 32 बिट का टाइमर भी है ना। तो जो मैक्स काउंट है, मैक्स काउंट क्या हो जाएगा, 2⁻13 है ना। 2⁻13 क्या हो जाएगा, 2⁻3, 2⁻10, मतलब 8K है ना, 8K हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम डिले जो दे सकता है, मैक्सिमम डिले कैसे काउंट करेंगे कि ये काउंट कर सकता है 8K है ना। ठीक है, ये इतना डिले कर सकता है 192, ठीक है। तो इतनी पल्स तो ये काउंट करेगा, है ना। अब डिले क्या होता है, डिले बेसिकली क्या है, देखो हम एक यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी एफ ऑसिलेटर डिवाइड बाय 12 है ना। ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होगी ना, फ्रीक्वेंसी। अब इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/f हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, 12 डिवाइड बाई एफ। हमें तो जो डिले मिलता है टाइम में मिलता है, और हमें आप ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई एफ ऑसिलेटर जो आ रही है 12 हर्ट्ज़ की, 12 मेगाहर्ट्ज़ की, उसका 12 से डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी आ गई 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है नहीं। 1 मेगाहर्ट्ज़ तो फ्रीक्वेंसी होगी ना। अब इसका टाइम कितना होगा, टाइम क्या हो गया, 1/10⁻6 है ना। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, मतलब क्या हुआ, 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो एक पल्स जब काउंट हो रहा है तो 1 माइक्रो सेकेंड का डिले होता है ना। ये कितने काउंट कर रहे हैं, 8192 पल्स काउंट कर रहे हैं, है ना। इसको 1 माइक्रो सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 8192 माइक्रो सेकेंड का डिले प्रोवाइड करता है मोड 0 में, है ना। तो एक पल्स का जो डिले है वो आपको याद रखना है, 1 पल्स डिले टाइम कितना हो गया, 8051 में 1 माइक्रो सेकेंड, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको जितना डिले चाहिए उसके हिसाब से नंबर ऑफ पल्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक पल्स का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर आपको मोड 0 समझ में आ गया तो बाकी मोड तो बिल्कुल कोई मुश्किल है ही नहीं, है ना। अब मोड 0 हमने डिस्कस कर लिया। मोड 1 में क्या है, टाइमर मोड 1, ये बेसिकली क्या है, 16 बिट का है, 16 बिट टाइमर या काउंटर। अगर ऊपर वाला आपको समझ में आ गया बिल्कुल ही तो आसान, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसमें तो चलो ये था कि लॉजिकली समझना कि 5 बिट क्यों है, इसमें तो सिंपल सा है कि ये TLX हो गया 8 बिट का, THX हो गया 8 बिट का टाइमर फ्लो,
और ये टाइमर इंटरप्ट। क्लॉक पल्स फ्रॉम इनपुट स्टेज, है ना, बिल्कुल कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। ये 8 बिट का काउंटर है, ये भी 8 बिट का काउंटर है, तो टोटल कितने बिट हो गए? 16 बिट हो गए, है ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो ऊपर वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो ये आप याद रखोगे, हमेशा शुरू में आप लोअर बाइट लगाओगे, TLX लिखोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते आप THS लिखोगे, नहीं, है ना। काउंटिंग जो आप शुरू करते हो, जैसे ये है, तो इसको इंक्रीज करते हो ना, 6 7 8 9 10 होगा, तो फिर ये ओवरफ्लो होगा तो ये 3 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हम अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ते हैं ना, हम तो ये जो लोअर बाइट है इसको इंक्रीज करते रहते हैं ना। इंक्रीज होगा, जब ओवरफ्लो होगा ये बढ़ जाएगा, है ना। जब ये ओवरफ्लो कहीं 0 आएगा तो नेक्स्ट वाली चीज़ बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि शुरू में हम हमेशा TLX ही लिखेंगे, ठीक है। कुछ मोड में नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें लिखेंगे, मोड 0 में भी, मोड 1 में, मोड 2 में भी, ठीक है, याद रखें। तो ये क्या है? मोड 16 का काउंटर है। तो इसका मतलब क्या? इट प्रोवाइड मैक्सिमम डिले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम डिले प्रोवाइड करें क्योंकि 16 बिट है ना। मैक्स काउंट कितना हो जाएगा? 2⁻16, 2⁻6, 2⁻10, 64 के, है ना। और 64 इंटू 1024 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 65,536 इतने काउंट करेगा वो, है ना। डिले के लिए आप उसको मतलब मैक्सिमम डिले क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिले जो हो जाएगा 65,536 इंटू 1 माइक्रोसेकेंड, ये आपका डिले हो जाएगा। इससे आप डिले ले सकते हो इतना, ठीक है ना, आसान। तो अगर आपको मोड 0 थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, मोड 0 आपको समझ में आ गया तो मोड 1 बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। अब है मोड 2। मोड 2 हम इसको बोलते हैं ऑटो रीलोड, ठीक है। ये ऑटो रीलोड काउंटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डायग्राम थोड़ा समझ लेंगे फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। अब ये इसका कुछ डायग्राम है। तो पहले क्या है? TLX हो गया लोअर सेक्शन उसका, फिर उसका THX हाइयर, और यहाँ पे TFX X0 जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दो काउंटर हैं तो दोनों इस फॉर्म में अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो ऑटो रीलोड में, है ना।
ये कॉमन ही है जैसे मैंने पहले बताया है ना। टाइमर इंटरप्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें लिखा हुआ ऑटो रीलोड। ऑटो रीलोड का मतलब क्या है कि आप जैसे कोई काम ऐसा हो कि आपको 20 में 10 सेकंड में बार बार करना है वो, है ना, 10 सेकंड के बाद फिर करना है, फिर करना है, फिर करना है ना। तो या तो ये हो सकता है कि आप कोई बटन पुश करते रहो हर 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, है ना। तो वो तो फिर आपको कोई और आदमी बिजी करना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें एक फैसिलिटी है कि आप उसको 10 सेकंड का ऑटो रीलोड डाल दो उसके अंदर, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जो काउंट आपको रीलोड करना है ना, तो वो काउंट आप क्या करोगे, THX में भी चला जाएगा, हायर बाइट, और TLX तो है ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो TLX है 8 बिट काउंटर तो ये है ना, और जो THX है वो क्या करेगा, जो 8 बिट का काउंट है वो होल्ड करेगा, है ना, क्योंकि आप हर बार थोड़ा ना अपनी तरफ से इनपुट कराते रहोगे। तो ऑटो रीलोड का मतलब क्या है, खुद रीलोड हो जाए। खुद रीलोड के लिए मतलब क्या होगा, आपको कहीं पे वो काउंट स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हम THX में तो सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, THX। तो आप जो काउंट है वो यहाँ पे लोड करके रखते हो THX में, हायर बाइट में, ठीक है। जैसे काउंट पूरा होगा तो जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो इंटरप्ट करेगा, है ना। जैसे वो इंटरप्ट करेगा उसी टाइम में, जैसे ये काउंट पूरा होगा उसी टाइम में ये यहाँ पे जो आपका हायर बाइट है उसको एक्टिवेट कर देगा और वहाँ से दोबारा से काउंट रीलोड हो जाएगा TLX में, ठीक है। इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक 8 बिट का काउंटर बच गया। अब आप 8 बिट से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैक्सिमम काउंट कितना आप यूज़ कर सकते हो, 2⁸8 256, है ना, मतलब 00 से FFF, ठीक है कि नहीं। अब ये मत पूछना कि ये 00 कहाँ से आ गया, FF कहाँ से आ गया। भाई 2⁸8 है तो ये 4 बिट, तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 इसका इक्विवेलेंट। मैक्सिमम कहाँ से काउंट कर सकते हैं, ये ठीक, किसका आ गया, F आ गया, ये भी F आ गया, ठीक है ना। तो ये 00 से FFF तक काउंट कर सकते हैं। कितना डिले है, 256, है ना। तो जो डिले हो जाएगा, जो डिले है वो हो जाएगा 256, कितना हो गया, 1 × 1 माइक्रो सेकेंड, 256 माइक्रो सेकेंड का डिले हो गया, ठीक है। ऑटो रीलोड है ये, है ना। अब लास्ट जो काउंट है, लास्ट जो उसका मोड है वो है टाइमर मोड 3, ठीक है। टाइमर मोड 3 में हम क्या करते हैं, टू 8 बिट टाइमर यूजिंग टाइमर 0, ठीक है। तो इस मोड का हम यूज़ करके, हमारे पास कितने काउंटर हैं, टाइमर काउंटर, है ना, 2 हैं, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 यूज़ करेंगे। 3 का मतलब क्या हुआ कि जो टाइमर 0 की हायर बाइट है और लोअर बाइट है, ठीक है, उसको हम अलग से कर देंगे। इसको 8 बिट का टाइमर यूज़ करेंगे, इसको भी 8 बिट का टाइमर यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन
अब हमारे पास टाइमर तो हो गए 3, है ना, बट TH 0 हो गया, TL 0 हो गया, और उधर से जो टाइमर है वो टाइमर 1 रह गया, है कि नहीं। अब हमारे पास जो ओवरफ्लो फ्लैग्स हैं वो सिर्फ 2 हैं ओवरफ्लो फ्लैग्स, एक टाइमर 0 के लिए ओवरफ्लो फ्लैग है, एक टाइमर 1 के लिए ओवरफ्लो फ्लैग है ना। लेकिन हमारे पास टाइमर हो गए 3, तो क्या डिसाइड किया गया कि जो टाइमर 0 है उसका जो लोअर बाइट है, टाइमर 0 की लोअर बाइट, वो तो आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग है ना वो 0 वाला ओवरफ्लो फ्लैग यूज़ करेगा, ठीक है। टाइमर 1 है वो टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग 1 वो यूज़ करेगा जब ओवरफ्लो कराएगा तो, ठीक है। अब बच गया, ये तो पहले यूज़ कर गए, है ना। अब क्या बच गया, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ एक बार। तो ये है ऐसे, तो टाइमर जो 0 है उसका लोअर बाइट है वो तो यूज़ करेगी टाइमर ओवरफ्लो 0, हायर बाइट है टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग 1 यूज़ करेगी। अब बच गया टाइमर 1, ये क्या यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये टाइमर 1 इज यूज्ड बाय सीरियल पोर्ट फॉर जनरेटिंग बॉड रेट, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बॉड रेट जब आप जनरेट कर रहे हो, है ना, तो डिले जब आप जनरेट कर रहे हो या आप डिले करो, है ना, फॉर डिले, तो हर बिट के बाद एक, जैसे आप ना कुछ बिट भेज रहे हो सीरियल पोर्ट में भी, एक बिट जाएगी डिले आएगा, बिट जाएगी डिले आएगा, है ना। तो वो जो डिले है ना, तो उस टाइम टाइमर को रिपोर्ट थोड़ा करना प्रोसेसर, उसको डिले प्रोड्यूस करना, वो डिले प्रोड्यूस टाइमर 1 का यूज़ करके वो डिले प्रोड्यूस होता रहेगा, है ना। तो इसको ओवरफ्लो फ्लैग की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये इंडिपेंडेंटली टाइमर 0 का हायर बाइट ओवरफ्लो फ्लैग 1 यूज़ कर लेगा, जो लोअर बाइट है वो ओवरफ्लो फ्लैग 0 यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम डिले यूज़ करना है तो टाइमर का जो मोड 1 है वो यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डिले यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑटो रीलोड करना हो तो मोड 2 यूज़ करेंगे, है ना। तो मेन से ये है। अच्छा, बाकी जो मोड्स हैं वो कंटिन्यूस मोड्स हैं, मोड 0 और मोड 1 कंटिन्यूस मोड है ना, वो काउंट करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके मोड, तीनों मोड है, चारों मोड है, 0, 1, 2 और 3, है ना। एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, है ना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। नोट्स भी मैं साथ में इसके अपलोड कर दूँगा, है ना, ठीक है।